हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेश चौधरी। स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर कोई बी शेप ग्रुप है और उसमें दोनों साइड में अगर रेडियस दे रखा है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, उसकी प्रोग्रामिंग किस तरह से होगी। ठीक है, आज मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, इसके पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखना और कोई भी भाई इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी तो फिर आप ये प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये ड्राइंग को देख लेते हैं। ये एक ड्राइंग है जिसमें एक ये हमारा 100 mm का डायमीटर दे रखा है, आउटर डाया, और इस पे इसका जो फेस है फ्रंट वाला, इससे 30 mm की दूरी पर एक ग्रुप दे रखा है। ठीक है, ये एक बी शेप का ग्रुप बनाना है हमें, जिसका डायमीटर 70 है। ठीक है, 70 mm का डायमीटर है और इसमें ये 5 mm का रेडियस है, और ये रेडियस दोनों साइड है। ये हमने दरसा एक साइड रखा है, लेकिन दोनों साइड है। इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो दोनों साइड हमें प्रोग्राम में बनाना है, रेडियस। और इस ग्रुप की जो विड्थ है वो 22.69 इसकी विड्थ है, और इसमें जो एंगल है ये ओडी के रेस्पेक्ट में 70 डिग्री है। ठीक है, और अगर इसको फेस के रेस्पेक्ट में देखेंगे, अगर यहाँ से इसको लंब डाल के, तो ये फिर 20 डिग्री आएगा, क्योंकि 20 और 70 90। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ड्राइंग। ठीक है, अब सबसे पहले इसके हम रेडियस के और उसके बाद एंगल के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने अलग काट के बना लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को मैं अलग ले लूँगा, यहाँ से इसको काट कर मैंने अलग से इसको अच्छे। तो ये हमारा ग्रुप का डायमीटर है और ये हमारा आउटर डायमीटर है जो ओडी है। ठीक, और ये हमारा एंगल है, और यहाँ से ये टेंजेंट करेगा, यहाँ से रेडियस बनना स्टार्ट होगा और यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये रेडियस लग रहा है, और यहाँ से फिर ये ग्रुप का डायमीटर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया फ्रेंड्स, कि एक तो जहाँ से ये ग्रुप का स्टार्ट है, ऊपर से ओडी से जहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, लंब बना दिया, जिससे कि हम एंगल के कोऑर्डिनेट को निकाल सकें। एक ट्रायंगल हमने बनाने के लिए ये रेखा खींच दी, और जहाँ पर ये टेंजेंट हो रहा है ग्रुप, जो रेडियस और एंगल, यहाँ से फिर एक सीधी रेखा ऐसे खींच दी, तो एक ये ट्रायंगल बन गया। और इसमें ये जो एंगल है ये 70 डिग्री हमें दे रखा है, तो इस एंगल की सहायता से हम इसका आधार निकाल लेंगे, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये इसका हो गया आधार। तो इसको निकाल लेंगे तो हमें जो टेपर की है वो लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो रेडियस है इसका ये वाला एंड पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, यानी कि रेडियस के स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों से एक रेखा खींची, जो कि सर्कल के सेंटर पे जाके मिलती है। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर से एक रेखा खींची इस हाई पॉइंट पर रेडियस के पर, और एक रेडियस के नीचे वाले पॉइंट पर। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 70 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये एंगल है ये 70 डिग्री का है, और इस 70 डिग्री पर अगर कोई रेडियस बना है तो उस रेडियस का एंगल भी 70 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो एक दूसरे को टेंजेंट करेंगे जब दोनों एक ही रेडियस पर, एक ही एंगल पे बने होंगे। ठीक है, तो इसका जो रेडियस का एंड पॉइंट है, यहाँ से मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, तो ये भी एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, रेडियस,
तो ये वाली जो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5, ठीक है। और ये वाली भी सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला रही है तो ये भी 5 हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले ये जो हमारा कर्ण हो गया, क्योंकि ये हमारी एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ठीक है। और हमें लंब ही इसमें निकालना है, ठीक है। और कर्ण हमारा 5 है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है साइन थीटा इंटू लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान 70 डिग्री हो गया, साइन 70 डिग्री बराबर लंब बटे 5, यानी कि कर्ण की जो वैल्यू है वो 5 है। तो इसको जब कैलकुलेशन किया हमने तो ये L बराबर हो गया 5 इंटू साइन 70 डिग्री। तो ये हो गया L बराबर 5 इंटू 9396। ये साइन 70 डिग्री की वैल्यू को हमने रख दिया और जब इसको कैलकुलेशन किया तो ये निकल के आया 4.699, यानी कि हमारा जो रेडियस है, इस रेडियस की जो लेंथ निकल के आई है वो निकल के आई है 4.699, ठीक है। तो अब हमने ये इसकी लेंथ तो निकाल ली रेडियस की, अब इसकी हाइट और निकालनी है। इसकी हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसी 70 डिग्री के एंगल की सहायता से मैं इसका आधार निकाल लूँगा इस ट्राइंगल के का। और इस ट्राइंगल का आधार निकल आएगा तो हमें पता है कि ये टोटल वैल्यू हमारी 5 है। तो इस टोटल वैल्यू 5 में से आधार की वैल्यू माइनस कर देंगे तो ये रेडियस की हाइट हमारे पास निकल के आ जाएगी। और उसी की सहायता से हम ये रेडियस और एंगल का टेंजेंट पॉइंट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका आधार निकाल रहा हूँ। आधार निकालने के लिए हमने कोस थीटा इंटू लंब आधार बटे कर्ण, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये वाली भुजा आधार हो गई, ये कर्ण हो गई और ये लंब हो गई। तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का मान 70 डिग्री हो गया, ए हमें निकालना है और कर्ण की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 5 इंटू कोस 70 डिग्री, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 5 इंटू कोस 70 डिग्री की वैल्यू होती है 0.3420। तो आधार बराबर हो गया 1.71, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1.71 हो गया आधार की वैल्यू। तो रेडियस की हाइट बराबर 5 माइनस 1.71, ठीक है। ये आर एच का मतलब रेडियस की हाइट है 5, चूँकि हमें पता है कि ये टोटल रेडियस है हमारा और आधार निकल के आया 1.71। तो रेडियस की हाइट निकल के आएगी 3.289, ठीक है। रेडियस की हाइट निकल के आ गई 3.289। और जब इसी वैल्यू को डबल करके और इस ग्रुप डायमीटर में प्लस कर देंगे तो ये टेंजेंट डाया भी हमारा निकल आएगा, जहाँ पर रेडियस और एंगल दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने टेंजेंट डायमीटर निकाल लिया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी निकल के आई थी हमारी, रेडियस की हाइट 3.289। तो इसको हमने निकाला, टेंजेंट डायमीटर हमने निकाला 2 इंटू 3.289, ये रेडियस की हाइट है। इसको 2 गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया तो ये 2 गुना निकल के आया 6.578, ठीक है। और इस 6.578 को 70, यानी कि हमारे ग्रुप का डायमीटर 70 है, इसमें इसको प्लस कर दिया तो ये हो गया 76.578, यानी कि हमारा जो टेंजेंट डायमीटर है वो निकल के आया 76.578, ठीक है। तो अब हमारे रेडियस की कैलकुलेशन हो चुकी है, हाइट भी और इसका लेंथ भी, ठीक है। अब हम निकालेंगे टिप पर हाइट, ये वाली हाइट निकालने के लिए हमें पता है कि ये ऊपर वाला जो ओडी है ये हमारी ड्राइंग में 100 दे रखी है, ठीक है। और ये वाला डायमीटर हमने अभी निकाला था 76.578, ठीक है, क्योंकि इसको डबल करके हमने ग्रुप डायमीटर में प्लस कर दिया तो ये वाले पॉइंट का डायमीटर निकल के आया 76.578। और इसको जब 100 में से माइनस किया तो ये निकल के आया 23.422, ठीक है। और 23.422 को हम हाफ कर देंगे क्योंकि हमें इसकी हाइट 1 साइड निकालनी है और ये जो निकल के आया ये 2 साइड निकल के आया है, क्योंकि ये डायमीटर में सारी वैल्यू चल रही है तो ये 2 साइड निकल के आएगा। हमें 1 साइड निकालना है इसका, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। तो इसको 2 से अगर भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आया 11.711, ठीक है।
तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई टेपर की हाइट। ठीक है, अब इसी टेपर की हाइट और इस एंगल की सहायता से हम इसका आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाली टेपर की लेंथ। टेपर की लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा का मान 70 डिग्री हो गया और लंब की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये 11.711, तो लंब की वैल्यू हो गई और बटे आधार। आधार की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ये हमको निकालना है। तो आधार बराबर हो गया 11.711 बटे tan 70 डिग्री। तो आधार बराबर हो गया 11.711 बटे 2.7474। ये tan 70 डिग्री की वैल्यू है और जब इसको कैलकुलेशन किया, इसमें डिवाइड किया तो निकल के आया आधार बराबर 4.262 यानी कि 4.262 माइक्रोन। ये हमारी निकल के आ गई क्या, इस टेपर की लेंथ। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं और अब हमें कैलकुलेशन इसकी कर ली है। अब हम बनाएंगे इसका प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जो बी शेप ग्रुप है इसमें दोनों साइड में रेडियस और दोनों साइड में टेपर लिया है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन वन साइड ही करी है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जो एंगल है और उसकी जो रेडियस है वो दोनों साइड सेम है, तो दोनों साइड वो सेम ही निकल के आएगी, तो बार बार निकालने की ज़रूरत है नहीं। हमने एक बार निकाल दिया, वही वैल्यू दूसरी साइड में भी आएगी, तो उतनी ही वैल्यू हमें दूसरे साइड में भी प्लस कर देनी है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो रेडियस और एंगल है वो बराबर है। यहाँ भी 70 डिग्री है, वहाँ भी 70 डिग्री है और यहाँ भी रेडियस 5 mm है और उस साइड भी 5 mm ही है। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको प्लस किया वैल्यूओं को, यानी कि इस फेस से जो हमारी ग्रुप की पोजीशन है वो 30 दे रखी है और इस 30 में मैंने इस एंगल की जो हाइट है उसको जोड़ दिया। इस एंगल की लेंथ को मैंने जोड़ दिया जो 4.262 आई थी, तो 30 में 4.262 जोड़ा तो ये हो गया 34.262। फिर इस रेडियस की लेंथ को भी मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 38.961 माइक्रोन। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी साइड का रेडियस है, जब उसमें वैल्यू मैंने पुट की तो ये हो गया 55.932 माइक्रोन। ठीक है, दूसरे साइड के रेडियस का एंड पॉइंट हो गया 60.616 माइक्रोन। ठीक है, और ये जो टेंजेंट डायमीटर है 76.578 था, मैंने यहाँ 80 ले लिया, 2 माइक्रोन का कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट 580 ले लिया, बाकी 578 था। तो ये मैंने सारी वैल्यू उसमें से कोऑर्डिनेट जो निकाले थे उसकी प्लस इसमें कर दी हैं। ठीक है, अब इसका बनाते हैं प्रोग्राम। O1001 1001 मैंने प्रोग्राम का नंबर ले लिया, N1 सीक्वेंस नंबर ले लिया। ठीक है, T01012 टूल नंबर ले लिया, G97 S1200 M03 ये मैंने RPM की कमांड ले ली, G28 U0.0 W0.0 ये मैंने होम पोजीशन कर लिया, G0 G40 X102.0 Z2.0 ये मैंने पोजीशनिंग कर लिया और M08 से कूलेंट को ऑन कर लिया। ठीक है, G0 Z-30 मैं इसको ग्रुप बनाने के लिए इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं जहां 30 है। वहां से मैंने क्या किया कि G01 X 100.02 ये हमारा डायमीटर 100 का है, मैंने 100.02 लिया, यानी कि मेरा जो टूल है वो ऑलमोस्ट कंपोनेंट से टच हो चुका है, केवल 20 माइक्रोन ही ऊपर है। अब यहीं से हम एंगल को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो G01 X 76.580 जो कि हमारे टेंजेंट डायमीटर है एंगल और रेडियस का, उसके बाद Z माइनस 34.262 जो कि हमारे एंगल का एंड पॉइंट है और F.05 ये मैंने फीड ले ली। अब मैं पहला वाला रेडियस लगाऊंगा, तो G02 X 70.0 चूँकि ये डायमीटर हमारा 70 का है तो हमने 70 ले लिया। ठीक है, Z माइनस 38.961 चूँकि पहले वाले रेडियस का जो एंड पॉइंट है वो 38.961 है। ठीक है, रेडियस 5 चूँकि 5 mm का रेडियस है और 0.05 फीट ले ली। G01 Z माइनस 55.932 क्योंकि ये ग्रुप का जो एंड पॉइंट है, यानी कि दूसरा वाला जो रेडियस बनेगा उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हमारा टूल हम पहुँचाएंगे, तो वहाँ पे वैल्यू हमारी 55.932, तो हमने 55.932 ले ली।
अब दूसरा वाला रेडियस यहाँ लगाएंगे तो G02 x 76.580 जो कि हमारा रेडियस का एंड पॉइंट है 76.580। ठीक है, तो दोनों तरफ ये बराबर आया। फर्स्ट साइड भी इसका डायमीटर 76.580 था और सेकंड साइड भी वही है। ठीक है, यहाँ भी 76.580 है और जेड माइनस 60.616 जो हमारे रेडियस का एंड पॉइंट है। ठीक है, 60.616 माइक्रोन और रेडियस 5 mm का तो 5 mm ले लिया। फीड 0.05 की हमने ले ही रखी है। अब G01 x 100.02 यानी कि ये हमने हमारे जो ग्रुप का जो लास्ट स्टेज है उस पर हम पहुंच चुके हैं। जो हमारा एंगल है दूसरे साइड का इसको यहाँ हम कंप्लीट करेंगे तो ये डायमीटर हमारा 100 का है तो इसको मैंने 100.02 ले लिया है और जेड माइनस 35.314 इस पर जो वैल्यू होगी हमारी इस फेस से वो होगी 65.314 माइक्रोन। ठीक है, F.05। अब ये मैंने टूल को वापस ले लिया 102 x 102.0 और Z 2.0 पर M09 से कूलेंट को ऑफ कर दिया और ये होम पोजीशन कर दिया। M01 लगा दिया और M30 के साथ प्रोग्राम को मैंने एंड कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये काफ़ी आसान है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि इसकी कैलकुलेशन हमें एकदम बढ़िया से करनी पड़ेगी, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सारी वैल्यू है ना जो मैंने मैनुअल निकाली है वही वैल्यू मैंने इस फेस से प्लस कर दी है क्योंकि हमने इस फेस से ही कंपोनेंट का जो मतलब जो टूल का जो जीरो है वो इस फेस से रखा है। इस फेस पे ही हमारा Z0 है, इसीलिए सारी वैल्यू को मैंने इस फेस के हिसाब से इसमें लिख दिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और अगर किसी भाई